हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो BMS हो गया, BHMS हो गया और BNYS हो गया। राजस्थान में जो जो भी स्ट्रीम्स है उनकी जो कंप्लीट है वो लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ रही थी, उसी की बेसिस पर जो अब रिजल्ट है डिक्लेयर हो चुका है उसी की कट ऑफ है। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे राजस्थान से ही जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने सब कुछ इन्फॉर्मेशन है 1 बाय 1 प्रोवाइड करवाई थी, वो आप प्ले लिस्ट में जा करके है वो चेकआउट भी कर सकते हैं। बट क्या रह सकती है अब न्यू कट ऑफ, जो भी इनके तीनों स्ट्रीम्स है उनकी सब कुछ डिटेल से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अदर वीडियोज भी मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करवाऊंगा, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सब है वो कॉलेज वाइज भी प्रोवाइड करवाऊंगा, किस कॉलेज की कितनी है कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे, स्टूडेंट्स से डिस्कशन भी करते रहते हैं तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। हमारे जो पेड काउंसलिंग के प्लान से बहुत ही कम प्राइस में है, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट है मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो राजस्थान की जो 85% कोटा स्टेट कोटा की जो कट ऑफ है वो 2025 के अकॉर्डिंग है। आप है वो इसके अकॉर्डिंग आइडिया लगा पाएंगे। तो ये कट ऑफ है, इसी के साथ मैंने जो कवर कर रखे हैं पॉइंट्स वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो राउंड वाइज भी कट ऑफ थी, R1 R2 R3 R4 में जो राजस्थान की कट ऑफ गई थी, सब कुछ ऑथेंटिक डाटा है, कुछ भी इसमें मिस प्रिंट नहीं है। तो मैंने खुद से है वो अच्छे से क्रिएट किया है। बहुत सारे अब जो वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे मेरे बाद वो इनको है वो डायरेक्टली कॉपी कर करके और फिर है प्रोवाइड करवाएंगे। आप है वो डायरेक्टली है इन चीज़ों को है वो डायरेक्ट फॉलो करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो राजस्थान की प्राइवेट कॉलेजेज हैं इनका भी आप डाटा कर देख सकते हैं। यहाँ मैंने गवर्नमेंट का बताया है ये सारा राउंड वाइज, किस राउंड में कहाँ तक में कॉलेज अलॉटमेंट होता है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। इसके साथ BHMS की जो कट ऑफ थी उसका भी आप है वो आइडिया देख सकते हैं कॉलेज वाइज। इसी के साथ में जो ये जो BNYS की कॉलेज है इनका भी मैंने डाटा है वो प्रोवाइड करवा रखा है राउंड 4 तक का, क्योंकि टोटल 8 राउंड हुए थे राजस्थान। तो राजस्थान का जो ऑथेंटिक डाटा है वो कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरी प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं लास्ट ईयर मैंने कितना डाटा 1 बाय 1 सब कुछ यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाया था। पेड काउंसलिंग भी आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही कम फीस में आपका सब कुछ प्रोसेस है वो करके देते हैं हम और हमारी टीम मिल करके। आप अगर पहली बार आए हैं तो काउंसलिंग आए के लिए हमारी जो वेबसाइट है विजिट करके जरूर देखें। इसी के साथ जो टेलीग्राम का चैनल है ये भी ज्वाइन कर लें आप। इसमें क्या रहता है कि जो स्टूडेंट्स है वो डिस्कस करते रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम हो और मैं वहाँ नोटिस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तुरंत जो भी डाउट हो आप है तो ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और ये सारे जो काउंसलिंग के प्लान्स है वो हमारे 499 से स्टार्ट हैं, 1499 है और ये 2999 है और ये 4499 हमारी काउंसलिंग के प्लान्स है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, अनलिमिटेड डाटा है सब कुछ का, वो आपको मिल जाएगा। आप ये व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आपको जो हमारी वेबसाइट उस पर जा करके है चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं जो राजस्थान का जो आपका जो कट ऑफ का आइडिया बताऊँ ना, तो जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी ना 2024 था, तो उसके आसपास तो आपको आइडिया नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा लो कट ऑफ थी। तो उसके बेसिस पर तो आप है लेकर के मत चलो कि आपको कॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। बट जो आइडिया 2025 के अकॉर्डिंग है उसी के आसपास कट ऑफ जाने के चांस है। तो UR कॉमन कैटेगरी है वो 78,096 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। तो इसमें आपकी अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस रहता है रैंक में, कि अगर यहाँ पे आपकी रैंक है वो 80,000 या 85,000 के आसपास है, 85 के आसपास भी है, तो आप है इसमें है काउंसलिंग में ज़रूर है वो पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको कॉलेज है वो अलॉटमेंट होने के चांस कुछ हो सकते हैं बाई चांस, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ है वो डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। UR गर्ल्स कैटेगरी है वो ये कट ऑफ आप है वो देख सकते हैं। इसी के साथ जो OBC कैटेगरी है इसमें आप ये मान करके चल सकते हैं कि अगर प्लस माइनस आपके जो माइनस का तो कम ही चांस है, बट आपकी प्लस रैंक है हो सकती है कि आपके जो 5,000 रैंक का है 5K तक का आप है वो डिफरेंस लेकर के चल सकते हैं कि यहाँ तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। आपकी रैंक है तो आप कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जरूरी है। 10,000 रैंक पे तो भी पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल ही जाती है, तो इतना आपको लोड है नहीं कि हमारे पैसे चले जाएंगे। सिक्योरिटी मनी मिल जाती है 1,000-2,000 रुपये में, आपके कुछ नहीं होता। काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लो भी को थोड़ा बहुत रैंक डिफरेंस है वो कभी कभी आ जाता है, जो कि आपको अलग अलग राउंड्स की भी मैं नीचे है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी के साथ ये आप देख सकते हैं जो अलग अलग OBC कैटेगरी है उसमें भी OBC गर्ल्स के लिए अलग अच्छी अच्छी जा रही है। लास्ट रैंक है जहाँ तक कोई से भी राउंड में अलॉटमेंट होता है, 1 से लेकर के 4 राउंड्स हुए थे उनकी मैं बता रहा हूँ। फिर राउंड वाइज भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। EWS कैटेगरी इसमें 87,000 रैंक तक, EWS गर्ल्स में 90,000 रैंक तक अलॉटमेंट, MBC में है वो 97,000 रैंक तक लास्ट कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था 4th राउंड में। MBC है वो गर्ल्स है
इसमें 1,18,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। एससी में 2,21,000 तक, और जो एससी गर्ल्स है उसमें 2,28,000 रैंक तक, एसटी में 2,35,000 रैंक तक, एसटी गर्ल्स है उसमें 2,61,000 रैंक तक, एसटी ए कैटेगरी है उसमें 4,60,000 रैंक तक, और एसटी ए गर्ल्स है उसमें 5,37,000। तो मैंने बताया इसमें अगर प्लस 6 के रैंक या 5 के रैंक भी आपकी है वो ज़्यादा है तब भी आप पार्टिसिपेट करें। जैसे 97,000 है तो 1,05,000 3-4,000 रैंक तक, या फिर या 82,000 तो आपकी 90,000 रैंक है तो भी आप है पार्टिसिपेट है वो जरूर करें, क्योंकि कभी कभी है वो चांस हो सकते हैं। इसी के साथ अब ये भी आप है वो चेकआउट कर सकते हैं कि जो सभी कैटेगरी की मैंने राउंड वाइज भी बता रहे तो फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ थी, सेकंड राउंड में जैसे जनरल की बात करूँ तो, और ये थर्ड राउंड में ये कट ऑफ थी, फोर्थ राउंड में 78,000 रैंक तक। फोर्थ राउंड में बहुत सारी कॉलेजेज एक साथ ऐड हुई थी, क्योंकि राजस्थान में स्टार्टिंग से है वो 5 ही कॉलेजेज को परमिशन दी गई थी और कुछ में सीटें भी कम थी। फोर्थ राउंड में वो सारी सीटें इंक्रीज हो गई थी और 8 की 8 कॉलेजेज गवर्नमेंट वो ऐड हो गई थी। इस बार अगर बाई चांस राजसमंद की कॉलेज भी है वो ऐड हो सकती है तो उससे भी मतलब बेनिफिट मिल सकता है आपको। उसमें BNYS कोर्स है वो ऑलरेडी रन हो चुका है। तो BMSC कॉलेजेज में यही सीन रहता है कि पुरानी जो कॉलेज रहती है उसमें अगर BNYS कोर्स चल रहा है तो फिर नेक्स्ट ईयर से वो BMS की परमिशन मिल जाती है। तो देखते हैं, अगर परमिशन मिल जाएगी तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं है प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन राजस्थान काउंसलिंग से रिलेटेड कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे एक का मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप ऐसे लेकर के रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप है एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल से राउंड वाइज भी प्रोवाइड करवाया है। और पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन करते हो सारी PDFs आपको है वो डायरेक्टली है वो फॉरवर्ड कर दी जाए। कॉलेज वाइज भी है कट ऑफ आपको दिखेगी, कॉलेज वाइज भी हर कॉलेज की कट ऑफ है 1 से 4 राउंड तक आपको देखने को मिलेगी। मेनली आप ऑल इंडिया रैंक पर ही फोकस करिए। स्टेट रैंक है वो काउंसलिंग के टाइम आती है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है तब सभी कैटेगरीज की आप है वो देख सकते हैं। जो मतलब कंप्लीट BMS की तो 4 राउंड्स की, तो इसमें मैंने जो ऊपर बताया था वो लास्ट फाइनल कट ऑफ थी, बट जो भी यहाँ तक मिला हुआ है वो फोर्थ राउंड में थोड़ी सी लो कट ऑफ गई थी। इसके अलावा फर्स्ट, क्योंकि वहाँ सीटें वो एक साथ इंक्रीज हुई थी फोर्थ राउंड में, फर्स्ट से थर्ड राउंड तक है वो सीटें है वो इंक्रीज नहीं हो पाई थी। या आप कट ऑफ चेकआउट कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेज की मैं बात करूँ राजस्थान में, इनकी भी है वो हाई कट ऑफ रहती है प्राइवेट कॉलेजेज की। तो इसमें भी आप UR कॉमन कैटेगरी है तो यहाँ मैंने फर्स्ट और फोर्थ राउंड को है वो कवर किया है। थर्ड और फोर्थ राउंड में इतना कोई खास डिफरेंस था नहीं, तो इनकी मैंने कट ऑफ प्रोवाइड यहाँ नहीं करा रखी है। बट सारी कॉलेज वाइज कट ऑफ आप चेक करोगे तो वहाँ मैंने 1 से लेकर के 4 राउंड हर कॉलेज की कट ऑफ ऐसे सभी कैटेगरीज की है वो प्रोवाइड करवा रखी है। तो यहाँ जो राउंड 1 है उसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं 1584 स्टोट रैंक थी, और जो 2,91,000 रैंक थे UR कॉमन कैटेगरी में। और फिर जब फोर्थ राउंड हुआ 3 लाख रैंक तक भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट हुआ था। UR गर्ल्स में 3,06,000 3,05,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। OBC कैटेगरी 3,35,000 या 3,35,000 रैंक तक ही आपको OBC में अलॉटमेंट हुआ है। OBC गर्ल्स में 3,40,000 3,40,000 तक OBC में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। EWS में 3,42,000 या 3,20,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। EWS गर्ल्स में 3,44,000 4,10,000 EWS गर्ल्स। यहाँ पे MBC में है वो 3,70,000 रैंक तक, और या 3,54,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। MBC गर्ल्स में 4,64,000 और 4,70,000 रैंक तक कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। SC कैटेगरी है उसमें भी आप 4,98,000 और 5 लाख रैंक तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। SC गर्ल्स में आप देख सकते हैं, और ये भी SC गर्ल्स में 5,21,000 तक, ST में 4,50,000 और ST में ही 5,24,000 फोर्थ राउंड तक। ST गर्ल्स में 5,03,000 5,03,000 और ST में ST ए कैटेगरी 7,82,000 रैंक तक प्राइवेट कॉलेज 11,86,000 रैंक तक, और ये 11,27,000 रैंक कर 11,86,000 ST ए गर्ल्स कैटेगरी के लिए। तो ये सारी कट ऑफ है वो आप है चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं BHMS की अब बात करूंगा। पेड काउंसलिंग के लिए आप डायरेक्टली है मैसेज कर सकते हैं, कोई डाउट भी हो तो भी आप है वो कॉल या मैसेज है वो कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। इस टाइम तो बाद में आपको है वो पेड कैंडिडेट्स को ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसी के साथ अब आप देख सकते हैं अजमेर की कॉलेज है उसका भी आप है वो डाटा देख सकते हैं। अजमेर कॉलेज की जो BHMS की जो लास्ट कट ऑफ है ना, तो अजमेर कॉलेज को मैंने इसलिए क्योंकि DSS RR AU की ज़्यादा कट ऑफ रहती है, फिर अजमेर जो BHMS कॉलेज है उसकी कट ऑफ रहती है। तो इसका जो राउंड्स का जो डाटा है वो आप है चेकआउट कर सकते हैं। जो फर्स्ट राउंड थी वहाँ पर आपको अच्छे खासी रैंक तक है कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था। UR कॉमन कैटेगरी 2,12,000 रैंक तक, तो इसी के आसपास आपकी +10 या 10 के रैंक भी है तो भी आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। जैसे 2,22,000 रैंक है आपकी तो आप जनरल कॉमन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करिए, आपको मिलने के चांस है। इनकी फीस है थोड़ी ज़्यादा है, 90,000 है अजमेर। और जो DSS RR AU जो BHMS की कॉलेज है उनकी कट ऑफ
इसी के साथ जो गर्ल्स कैटेगरी है 2,38,000 है, तो यहाँ पर 2,48,000 भी आपकी रैंक आती है। तो आप पार्टिसिपेट जरूर करें, आपको मिलने के चांस है, कन्फर्म नहीं है, बट आप पार्टिसिपेट जरूर कर लें। ओबीसी है इसकी 2,49,000, 2 लाख ओबीसी गर्ल्स है 2,56,000, ईडब्ल्यूएस 2,50,000, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 3,20,000, 2,76,000, एमबीसी और एमबीसी गर्ल्स में 4,02,000, एससी में 3,64,000, एससी गर्ल्स में 4,13,000, एसटी में 4,72,000, एसटी गर्ल्स में 5,53,000। ये रैंक्स है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ जो R2 राउंड है, तो मेरिट नंबर है इसकी रैंक है, आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड में है वो ज़्यादा रैंक तक मिला था, सेकंड में है वो कट ऑफ इंक्रीज हो गई है। इसी के साथ जो आगे के थर्ड राउंड है इसमें भी सीटें वैकेंट नहीं थी, कुछ में थी, वहाँ भी कट ऑफ बहुत हाई रही। फोर्थ राउंड में भी कट ऑफ है वो बहुत हाई रही। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तो आप पार्टिसिपेट करें तभी इन चीज़ों का है वो सिस्टमेटिक ध्यान रखें। आपको कोई भी प्रॉब्लम, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पता नहीं है तो हमारे पेड काउंसलिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ जो BNYS के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे, BNYS का डाटा मैंने पूरा सिस्टमेटिक है वो प्रोवाइड करवा रखा है। तो इसमें 12th बेस पे भी ये कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है। आप स्टार टीम अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो रैंक भी आप देख सकते हैं, UR कौन कैटेगरी, UR गर्ल्स कैटेगरी यहाँ पे गवर्नमेंट सीट के लिए है, वो आपको बहुत ही हाई रैंक तक 9,18,000, लेकिन ये फर्स्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बाद में पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ का टॉप है वो बहुत हाई हो जाती है, देख सकते हैं 9 लाख तक मिला, लेकिन 4,42,000 क्योंकि फर्स्ट राउंड में सीट है वो फुल हो जाती है, उसके बाद स्टूडेंट से सीट छोड़ते नहीं है। थर्ड राउंड में और भी आई का टॉप गई, जैसे देखो 1,42,000, 1,11,000 तक की BNYS कॉलेज है वो अलॉटमेंट हुआ है R4 में। तो आप है डायरेक्टली इसमें है पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यहाँ BNYS है वो मिल सकता है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। काउंसलिंग विजिट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। फिर काउंसलिंग के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बहुत सारे डाटा हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और पिन कमेंट में आपको सारी लिंक्स है वो भी मिल जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।